तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हम लोगों ने इस बात को लेकर डिस्कशन किया था कि ये जो चाइना द्वारा बार बार हिंद महासागर में अपने रिसर्चर शिप भेजकर भारत की जासूसी करने की जो कोशिशें की जा रही है, इसके जवाब में भारत भी एक्चुअली इस समय काफी कुछ चीजें कर रहा है। इसे काउंटर करने के लिए भारत द्वारा इस समय अपना एक वॉरशिप डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में और इसका नाम है INS कदमत। ये स्पेशली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बना हुआ है और ये न केवल साउथ चाइना सी गया है बल्कि साउथ चाइना सी में जो चाइना के पड़ोसी हैं और जो चाइना के राइवल्स हैं उनके साथ युद्धाभ्यास भी कर रहा है। जैसे पहले फिलीपींस के साथ किया, उसके बाद ये थाईलैंड पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली भारत ने भी ये बताने की कोशिशें की है कि देखिए आप जिस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं एक्चुअली हम भी वैसी कर सकते हैं और आपको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा सकते हैं। चूंकि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ही तैयार किया गया है और चूंकि वो इलाका चाइना का मोहल्ला ही कहलाता है तो चाइना की सबमरीन्स की प्रेजेंस वहां पर हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत के वॉरशिप के पहुंचने के बाद चाइना की सबमरीन्स ताकझाक करने आई हो, उनका जो स्पेशल रूट वगैरह है या उन्होंने जो समुद्री माइंस बिछा रखी है, इन सब चीजों के बारे में ये ठीक ठाक डिटेल्स में जानकारियां एकत्र करके भारतीय नेवी तक प्रोवाइड करवा देगा। तो इन सब चीजों से चाइना को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है और इसको लेकर पहले उन्होंने फिलीपींस को बुरा भला कहा, लेकिन अब वो सीधे भारत को लेकर रिएक्शन देने के लिए सामने निकल कर आ गए हैं। जी हाँ, और भारत की तैयारी भी केवल INS कदमत तक ही सीमित नहीं है बल्कि बताया ये जा रहा है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, कि वर्ष 2024 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें साउथ चाइना सी में पहली बार डिप्लॉय होगी। जी हाँ, और एक्चुअली चाइना के वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो चलिए पहले इसी के ऊपर बात कर ली जाए। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन वो साउथ चाइना सी का एक महत्वपूर्ण देश है और चाइना का बड़ा राइवल है। इसी वजह से उसकी भारत और अमेरिका दोनों देशों से अच्छी केमिस्ट्री है। अब इतने छोटे देश के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस भारत का पहला कस्टमर बना है ब्रह्मोस मिसाइलों का। इसके तहत फिलीपींस ने $374 मिलियन की भारत से एक डील की है, जिसमें 100 बेस एंटी शिप मिसाइलें जो कि ब्रह्मोस मिसाइलें होंगी वो उसे भारत प्रदान करेगा। अब हम सभी जानते हैं कि ये डील 17 फरवरी 2023 में पूरी हो चुकी थी और 2023 के अंत में इसकी डिलीवरी करनी थी। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको ये डिलीवरी पूरी तरह से कंप्लीट भी हो गई हो, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 2024 में अब फिलीपींस फाइनली इन ब्रह्मोस मिसाइलों को डिप्लॉय करने जा रहा है। जी हाँ, ये वही फिलीपींस है जिसको चाइना अक्सर अपने वॉरशिप से परेशान करते रहता है। कभी इनके वॉरशिप को वो टक्कर मार देते हैं, कभी पानी की बौछारें मारते हैं, तो कभी लेजर लाइट मारते हैं, तो कभी इतने सारे शिप्स एक साथ फिलीपींस के जल क्षेत्र में लाकर घुसेड़ देते हैं मानो किसी तरह का कोई इन्वेजन ही करने के लिए आए हो। तो इन सब चीजों से फिलीपींस को अब छुटकारा मिल गया है, क्योंकि उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर, जी हाँ सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ चुकी है। बड़ा अजीब लगता है ये कहने में कि इतनी ताकतवर मिसाइलें इस कैटेगरी में अमेरिका के पास भी नहीं है। तभी अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो नेटो के हैं, इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइलों को विडो मेकर नाम दिया है। तो ये मिसाइलें अब चाइना के सिर पर डिप्लॉय हो रही है, यानी अंडमान से अब इनकी रेंज फिलीपींस तक पहुंच चुकी है और साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी। इन सब चीजों को देखते हुए चाइना की तरफ से अब अपनी खींच निकाली गई है और फिलीपींस को सुनाते हुए भारत को संदेश देने की कोशिश की है। और ये जो जवाब दिया है ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से नहीं बल्कि चाइना की सेना की तरफ से बयान आया है। उसकी सेना की तरफ से ये कहा गया है कि कई देशों के बीच में जो रक्षा संबंध है वो किसी तीसरे देश के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान न पहुंचाए। यानी भारत और फिलीपींस के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, जो हथियारों की खरीद बिक्री हो रही है, तो यहाँ पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि देखिए ये आप दोनों देशों के बीच की बातें हमें परेशान कर रही है। हम यानी चाइना यानी तीसरा देश, और इससे क्षेत्र में अशांति फैलेगी। हालांकि इन्होंने नाम यहाँ पर भारत का डायरेक्टली नहीं लिया है, लेकिन सारा का सारा फोकस इनका भारत के ऊपर था। और वो जो घटना हुई थी जब फिलीपींस के शिप के ऊपर चाइना की नेवी द्वारा पानी से अटैक किया गया, पानी की बौछारें फेंकी गई, उसको लेकर ये लोग कहते हैं कि फिलीपींस के जहाज द्वारा चाइना के कोस्ट गार्ड की नौका को पहले टक्कर मारी गई और उसके रिटेलिएशन में हम लोगों ने पानी की बौछार डालकर उस शिप को खदेड़ने की कोशिश की। तो कहने का मतलब चाइना की स्थिति बिल्कुल इस समय ऐसी ही है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।